जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्या उसे कहेंगे, शॉर्ट रूप में अगर समझना चाहें तो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं, यानी जिस संख्या को देखा या सुना जा सके वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। और वास्तविक संख्या जैसे हम उदाहरण के रूप में अगर देखना चाहें तो 2 हो गया, -1 हो गया, 2 करड़ी में 3/3 हो गया, या अन्य अगर हम लिखना चाहें तो 0 भी हो गया, ये भी वास्तविक संख्या है। इसके अलावा -4 हो गया। यानी सभी संख्याएं जिसको हम लिख सकें या देख सकें वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या के प्रकार जैसे वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को थोड़ा हम लोग देख रहे हैं। परिमेय संख्या उसे कहेंगे कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकें। p/q का मतलब कि बटे के रूप में, p/q के रूप में जिस संख्या को हम लिख सकें उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसका मतलब कि q का मतलब 0 न हो, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या की ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में न लिख सकें। जैसे करड़ी में 3, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। करड़ी में 2, इसको भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। 2 करड़ी में 2, इसको भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। एक अधिक बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम बता देना चाहते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, जैसे 22/7 थे, यह परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को परिमेय तथा अपरिमेय संख्या कन्फर्म हो गया होगा। अब परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, जैसे पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं उन्हें कहेंगे जिस संख्या को माइनस या प्लस किसी भी रूप में लिखा जा सके। जैसे -1 है तो पूर्णांक संख्याएं उसे कहेंगे जिस संख्या को हम पूर्ण रूप से लिख सकें। जैसे कहने का मतलब कि -1 भी पूर्ण है और 2 भी पूर्ण है। माइनस हो या प्लस हो, सभी संख्याएं पूर्ण होंगी। पूर्ण का मतलब कि जो अपने आप में पूर्ण हो, उसका कोई विभाजन न हुआ हो, उसे पूर्ण संख्या कहेंगे, यानी पूर्णांक कहेंगे। अब पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है धन पूर्ण संख्या, दूसरा है ऋण पूर्ण संख्या और तीसरा है शून्य। तो धन पूर्ण संख्या पहले हम लोग देखेंगे। धन पूर्ण संख्या का मतलब कि वे सभी संख्याएं जिसको हम धन में लिख सकते हैं, धन का मतलब कि प्लस में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं धन पूर्ण संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2, 4 और 6, ये सभी संख्याएं धन में है, यानी धन पूर्ण संख्या है। ऋण पूर्ण संख्या देखेंगे कि ऋण पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। जैसे कोई भी संख्या अगर माइनस में हो और पूर्ण हो, जैसे -2, -4 और -6, ये सभी संख्याएं पूर्ण हैं लेकिन ऋण हैं, इसीलिए इसे ऋण पूर्ण संख्या कहेंगे। और पूर्णांक का तीसरा भाग है शून्य, यानी शून्य भी एक पूर्णांक संख्या है। अतः उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से आया होगा। धन्यवाद।